नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 जून से 20 जून, 11 जून टू 20 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, King of Pentacles, 3 of Wands, Queen of Wands, Queen of Swords। 11 जून टू 20 जून कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं। डेथ, पेज ऑफ कप्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जून टू 20 जून जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपको अब ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और कुछ बचा नहीं है, इस रिलेशनशिप में एंडिंग आ चुकी है। डेथ का कार्ड यहाँ पर निकल करके आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ अब खत्म हो चुकी है, इस प्रकार की आपकी सोच चल रही है। रिलेशनशिप में निगेटिविटी के साथ में, बिना किसी प्रॉपर क्लोजर के साथ में ये रिश्ता अब खत्म होने के कगार में पहुंच गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक निगेटिविटी बनी हुई है। कुछ तो परेशान आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपके अंदर अभी भी इस रिलेशनशिप में कम बैक करने की इच्छा है, इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, हील करने की इच्छा है। अभी भी आपके पार्टनर के प्रति आपके दिल में काफ़ी प्रेम है। हालांकि इन चीज़ों को आप छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि दिखाने का कोई फ़ायदा अब नहीं है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने दिल की बात को छुपा करके, अपनी फीलिंग्स को दबा करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की अब कोशिश कर रहे हैं। वहीं आप में से कुछ कैप्रिकॉन अभी भी थोड़ा वेटिंग में है। मतलब आपको समझ में तो आ रहा है कि ऑलमोस्ट सब चीज़ खत्म हो रही है, ऑलमोस्ट इस रिलेशनशिप में एंडिंग आ चुकी है, पर कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि ये रिलेशनशिप फिर से लौटेगा, फिर से इसमें एक नई साइकिल आएगी। जैसे ही इसमें चल रही निगेटिविटी खत्म होगी, ये रिलेशनशिप फिर से पटरी में आएगा और आप फिर से इस रिश्ते के लिए
अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहेंगे। इस प्रकार की भी फीलिंग्स चल रही है आप में से कुछ कैप्रिकॉन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉन, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी चल रहे हैं। हार्ट ब्रेक की स्थिति से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। उनके दिल में पेन है, दर्द है, काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल आपके पार्टनर चल रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छा वो महसूस नहीं कर रहे। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पुरानी बातों को लेकर के आप लोग रिलेशनशिप में जो जो चीज़ें हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा सोच रहे हैं और एक पॉज जैसी सिचुएशन में थोड़ा ठहराव चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में शांति चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं। पुराने अपने जो भी थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको वो कलेक्ट कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं और उन विचारों से, उन सर्कमस्टेंसेस से आपके पार्टनर खुद को हील करने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उनकी हीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो है क्योंकि उनके दिल में बेहद ज़्यादा दर्द मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉन। पर अभी आपके पार्टनर कुछ वक्त खुद को देना चाहते हैं। इस रिश्ते के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में अभी वो नहीं सोचना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि आप में से कुछ कैप्रिकॉन और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दर्द में है, पेन में है। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, उनकी लाइफ में रोमांटिक या नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जिसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अपने एम्बिशन को, अपने टारगेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, ज़्यादा महत्व दे रहे थे, आपको कम समय दे रहे थे, अपने लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे। रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। नॉन रोमांटिक में उनका जॉब बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल लाइफ, पर्सनल एम्बिशंस रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अभी जो रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है उसमें मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि पैशन की बेहद ज़्यादा कमी अब आ गई है। पैशन ऑलमोस्ट जैसे आप लोग के बीच में ख़त्म सा हो गया है। आप खुद में रह रहे हैं, आपके पार्टनर भी अब खुद में सिमटने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हालांकि ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अब संभलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को फेस कर सकें। खुद में वो स्ट्रेंथ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में बाकी जो फील्ड्स है उसको लेकर के खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, पैशनेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन, तो या तो मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर किसी के साथ में मैरिड हैं, मतलब किसी और पर्सन के साथ भी हो सकते हैं या आपके साथ भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आप लोग के रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं, आप लोग की मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, कोर्ट केस आप लोग के बीच में चल रहा है, डिवोर्स की स्थिति भी हो सकती है। या अगर आपके पार्टनर किसी के भी साथ मैरिड नहीं है, मतलब ना आपके साथ मैरिड है ना किसी और के साथ में मैरिड है, तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर जो है वो पूरी नज़र आपके ऊपर गड़ा करके रखे हुए हैं। चाहे जितने भी दर्द में हो, चाहे जिस प्रकार की सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हों, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके प्रति एक उदार भाव आपके पार्टनर रख रहे हैं। मतलब खुद तो वो अपनी लाइफ में उभरने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को मजबूत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर साथ ही साथ उदारता से वो आपकी ओर भी देख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। भले ही आप लोग के बीच में दूरियां चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, इसके बावजूद भी आप उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हो। उनके दिल में जो जगह आपके लिए, वैसी जगह वो शायद और किसी को ना दे पाएँ। कहीं ना कहीं डीप लेवल में आपके पार्टनर आपकी केयर भी करते हैं, आपको ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। ऐसी इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग में। पर सिचुएशन ये चीज़ें अभी उनको अलाउ नहीं कर रही है, तो जो भी फीलिंग्स उनकी है वो उनके दिल में ही दबी हुई है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आने वाले समय की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड होता हुआ देखेंगे। मतलब आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो रहे हो, आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ एम्बिशंस सेट कर लिए हैं,
लक्ष्य तय कर लिया है, उसको आप चेस कर रहे हो, उसको आप अचीव करना चाहते हो, ज़्यादा ध्यान अब उनकी तरफ आपका नहीं रह गया है या बिल्कुल ही नहीं रह गया है। आप अपनी लाइफ में अब इंडिपेंडेंट हो रहे हो, खुद के नियम शर्तों पर आप जी रहे हो, किसी और की बात अब आप नहीं मानना चाहते हो, जो आपको सही लगता है वो आप करना चाहते हो, जो आपका दिमाग कहता है वो आप करना चाहते हो, दिल की ज़्यादा अब नहीं सुन रहे हो। इस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर जरूर से आपको देखेंगे। उनके प्रति आपके अंदर कुछ नाराज़गी है, गुस्सा है, कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, जिसको आप दिल में तो रख रहे हो पर उनको नहीं बता रहे हो। जरूर से ये चीज़ें आपके दिल में चल रही हैं। इस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर आपके अंदर देखने वाले हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो स्पेसिफिक साइन आई हुई है वो है कैंसर। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ देखेंगे, अपने लाइफ में बड़ा फैसला लेते हुए आपको वो देखेंगे। उनको ये महसूस होगा कि अब शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अब फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे भी एक्सपीरियंस आपके रहे हैं उन चीज़ों से लेसन लेते हुए अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट आप ले रहे हो। बिल्कुल भी आप रुकना नहीं चाहते हो। जिस चीज़ का संकल्प आपने ले लिया है, जो चीज़ आपने ठान ली है, उसको आप चेस कर रहे हो, उसको आप अचीव कर रहे हो। इस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देखेंगे। आप अपने पैसा रुपया के लिए काम कर रहे हो, अपनी अबंडेंस के लिए काम कर रहे हो, अपनी खुशियों के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को आप बेहतर बनाना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आपके पार्टनर आपको देखने वाले हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है कैप्रिकॉर्न। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं। यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप के लिए एक गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। अट्रैक्शन, ओके। यहाँ जो कार्ड निकल करके आया हुआ है वो है अट्रैक्शन। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था आपको रीडिंग के दौरान, मैंने कहा भी कि आप लोग के बीच में पैशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो इस रिलेशनशिप में पैशन लाने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की गाइडेंस भी निकल करके आई हुई है। पैशन, अट्रैक्शन, ये चीज़ें आप लोग को इस रिलेशनशिप में लाने की ज़रूरत है। थोड़ा लाइट एनर्जी में आप लोगों को ऑपरेट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह की एनर्जी में आते हैं, आप और आपके पार्टनर दोनों की ही बात करूं, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस रिश्ते को अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेट होना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या किसी और पर्सन को आप चूज़ करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए गाइडेंस एप्लीकेबल है। आप अपनी लाइफ में लाइट एनर्जी में रहिए, हर मोमेंट को आप इंजॉय करने की कोशिश करिए, अच्छा फील करिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट होगा। ये यूनिवर्स की गाइडेंस निकल करके आई हुई है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।